आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? और मेरे कृष्ण का प्रसाद इसको फेंकने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं फेंकूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप है कौन? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका द कार्तिक राजपूत के चैनल पे। और ये अभी जो मैंने वाक्य बोला था, ऐसा ही कुछ हुआ था इस लड़की के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये मेरे कृष्ण का प्रसाद है, मैं इसको क्यों फेंकूंगी। और होते कौन है आप फेंकने वाले? देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भगवान कृष्ण को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। अलग अलग धर्मों के लोगों का अलग अलग राय है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जो ये बड़े ही रहस्यमयी तरीके से एक लड़की के साथ ट्रेन में हो जाता है। और ये जो मैंने पहला वाक्य बोला था, इससे खासा जुड़ाव होता है चिरंजीवी अश्वत्थामा के बारे में। यह अश्वत्थामा के बारे में ही कहानी है। यह अश्वत्थामा से मिलने और अश्वत्थामा से बात करने की कहानी है। एक लड़की कैसे अश्वत्थामा से मिलती है, अश्वत्थामा से बात करती है, और कैसे अश्वत्थामा खुद भगवान कृष्ण का प्रसाद फेंकने को बोलते हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा क्यों प्रसाद फेंकने को बोलेंगे भगवान कृष्ण का? अश्वत्थामा और कृष्ण का रिश्ता ही क्या है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अश्वत्थामा जो कि महाभारत के कौरवों की तरफ से लड़ने वाले और बचने वाले एकमात्र योद्धा थे। गुरु द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र थे। भगवान भोलेनाथ का इनको परम आशीर्वाद था। इनके माथे पे एक मणि लगा हुआ करता था। कहा जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा इनको कोई हरा नहीं सकता था, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। हर शस्त्र इनके पास था। शास्त्र में ये ज्ञाता थे क्योंकि पैदाशी ये ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारी रहस्यमय इस दुनिया में फैली हुई है। आज भी किसी पुरुष के सामने, आज भी जब अश्वत्थामा की बात होती है तो सबसे ज़्यादा अश्वत्थामा के बारे में ही लोग सुनते हैं। बड़े गौर से सुनते हैं अश्वत्थामा के रहस्यों के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। आज भी लोग उससे अश्वत्थामा मिलते हैं, बात करते हैं। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात किया करते हैं लोग। ऐसे ही इस लड़की के साथ ऐसी ही घटना हो जाती है जो उसकी ज़िंदगी झकझोर के रख देती है। अश्वत्थामा और भगवान कृष्ण का कभी आपस में संबंध नहीं रहा है। अश्वत्थामा और भगवान कृष्ण का आपस में ही मतभेद रहा। भगवान कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कलयुग के अंत तक तुम भटकते रहोगे। कितनी भी लोगों से आप मृत्यु की भीख मांग लो, कितना ही तुम पूजा पाठ कर लो, लेकिन कलयुग के अंत तक, जब तक मैं कल्कि का अवतार न ले लूं, तब तक तुम भटकते रहोगे। लोगों से भीख मांगोगे, मौत मांगोगे, दवा मांगते रहोगे। अश्वत्थामा जिस हालात में थे, जैसे दिखते थे, जैसे उनकी कद काठी थी, जैसे उनको चोट लगा था, जैसे उनका मणि छीन लिया गया था, उसी हालत में आज भी वो कलयुग के अंत तक भटकने का उनको श्राप मिला था। और आज भी वो भटक रहे हैं, आज भी लोगों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कहानी में आपको लेकर चलता हूँ। एक लड़की जो कि अभी हाल ही के दिनों में वृंदावन जाती है, वृंदावन दर्शन करने के लिए जाती है भगवान कृष्ण का। बहुत ही अपार विश्वास था उसको भगवान कृष्ण, बहुत अटूट विश्वास था, और होना भी चाहिए। भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण रूप से ईश्वर, जिनको ईश्वर का अवतार कहा गया है। और भगवान कृष्ण ऐसी चीज ही है जो कोई अगर मानने लगता है तो उनको विश्वास हो जाता है, क्योंकि कृष्ण एक ऐसी ही शख्सियत है। कृष्ण के बारे में अगर जितना जान लो उतना ही कम है। कृष्ण को ना हम जान सकते हैं ना समझ सकते हैं, बस कृष्ण को प्यार कर सकते हैं। उस लड़की का हाल ही कुछ ऐसा था। वो कृष्ण को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती थी। और सपोज करो, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो और अगर आप किसी भगवान को मानते हो और कोई आपसे बोले कि आप उसी भगवान का प्रसाद फेंक दो या आप उसी भगवान को गाली दे दो, तो आप क्या बोलोगे? लड़की वृंदावन जाती है दर्शन करने के लिए। दर्शन किसका? भगवान कृष्ण का। दर्शन करने के लिए जैसे ही जाती है, भगवान कृष्ण को देख के रोने लगती है, क्योंकि प्यार ही उसका कुछ ऐसा था। बहुत सालों से उसके मन में ही चल रहा था कि उसको वृंदावन जाना है, उसको भगवान कृष्ण का दर्शन करना है, उसको स्वयं भगवान कृष्ण को अपने आंखों से देखना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना, वृंदावन की भूमि को चूमना। ऐसा ही विचार उसके मन में चलता रहता था। और यही वजह है कि वो जैसे ही कमरे में जाती है, सबसे पहले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाती है। वृंदावन जाती है, कृष्ण का दर्शन करती है। दर्शन करने के बाद अपने कमरे पे आती है, खाती पीती है, वृंदावन घूमती है, लोगों से मिलती है, भगवान कृष्ण की किस्सा सुनती है, बात करती है, लीलाएं देखती है, क्योंकि वृंदावन चीज ही ऐसा है। दोस्तों, होता कुछ ऐसे है कि अगले दिन उसका ट्रेन था, उसको वापस भी लौटना था, उसको पटना वापस आना था। और दोस्तों, कहानी वहीं पे मोड़ लेती है। उसको जाना था, सुबह सुबह ट्रेन पकड़ना था। सोचती है कि एक बार फिर से मैं जाती हूँ, भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरी ट्रेन है, सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगी।
भगवान कृष्ण का दर्शन करती है और वहाँ से लेती है प्रसाद, और उसी प्रसाद से सारा खेल उसका शुरू हो जाता है। प्रसाद ले लेती है, रख लेती है, बोलती है घर पे जाऊंगी, घर पे लोगों को दे दूँ। और वो इतनी ज़्यादा थकी होती है कि सो जाती है और सुबह उठती है 4 बजे। 4 बजे से ही बैग पैक करती है, कमरे का किराया देती है, सब कुछ वहाँ पे फाइनल करने के बाद निकल चलती है पटना की तरफ। ट्रेन में अपने सीट पे बाकायदा जाके बैठ जाती है, तभी देखती है कि उसके बगल वाले सीट पे एक शख्स बैठा होता है। शख्स न ज़्यादा मामूली सा दिख रहा था, न ज़्यादा भयावह दिख रहा था। एक लंबा चौड़ा शख्स बैठा हुआ था। उसके बैठने से ही लग रहा था कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रही होगी। लेकिन दोस्तों, वो बगल वाले सीट पे ध्यान नहीं देती। क्या फ़र्क पड़ता है कौन कब क्या बैठा है, ट्रेन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। वो भी खुशी खुशी कृष्ण का नाम लेते लेते वहाँ से निकल लेती। बगल वाले सीट को इग्नोर करके वो अपने कृष्ण भक्ति में कृष्ण का नाम लेते लेते ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। देखिए, जब वृंदावन से ट्रेन निकलता है तो पूरे ट्रेन में लोग भगवान कृष्ण से इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि कृष्ण का नाम लेते लेते ही जाते हैं। भक्ति भावना में सब डूबे रहते हैं। पूरा का पूरा ट्रेन कह लीजिए तो कृष्ण लीला में ही डूबा हुआ था। वो लड़की भी अपनी लीला में डूबी हुई थी, भगवान कृष्ण का नाम ले रही थी, अपने कृष्ण का जप कर रही थी, राधा का जप कर रही थी। बगल में कौन बैठा है, कौन शख्स है, क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं था। तभी होता ऐसे है कि सफ़र करते करते उस लड़की को थोड़ा सा भूख लग जाता है। एक पानी वाले से पानी खरीदती है और पानी को पीने के लिए सोचती है कि थोड़ा सा प्रसाद चख लूँ फिर पानी पी लूँ। लेकिन इतना ज़ोर ज़ोर से जब ये लड़की आवाज़ करने लगती है, भगवान कृष्ण का नाम लेने लगती है, क्योंकि वो शख्स थोड़ा सा हिलने सा लगता है। ये लड़की सोचती है कि अभी तक तो ये हिल भी नहीं रहा था और ये हिल कैसे रहा। ये लड़की प्रसाद खाने के लिए खोलती है, अपने माथे पे लगाती है। ये लड़की प्रसाद को खोलती है, अपने माथे पे लगाती है और बहुत तेज तेज से बोलने लगती है, हे राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण। तभी वो शख्स अचानक से हिलने लगता है, कंबल से अपना सर निकालता है और बोलता है कि ये पागल लड़की, ये क्या कर रही है। वो लड़की चुप होकर सिर्फ उसको देख रही होती है। सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई गलत काम कर दिया, या मैंने इसको कुछ, मेरे वजह से इसको क्या प्रॉब्लम हो रही। मैं तो नाम ले रही हूँ उसे, और पूरा का पूरा ट्रेन ही भक्तिमय है, मैं भी नाम ले रही हूँ। वो लड़की के मन में यह आता है। अभी तक उस शख्स का इसने चेहरा नहीं देखा था। चेहरा देख लेती तो शायद ये इससे पहले इतना ज़्यादा खुशी ना होती, क्योंकि उसका चेहरा इतना ख़तरनाक था, इतना डरावना सा लग रहा था। वो शख्स कंबल से सर निकालता है और फिर से बोलता है कि फेंक दो इसको, ये क्या है और क्यों नाम ले रही हो तुम कृष्ण का। वो लड़की बोलती है कि कृष्ण का क्यों नाम ले रहे हो। लड़की सोचती है कि कृष्ण का नाम ले रहे हो, इनको कृष्ण से क्या प्रॉब्लम है, इनको नाम से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब लड़की उस शख्स का चेहरा देखती है, उस शख्स का वो डरावना सा चेहरा देखती है, तो बहुत ज़्यादा कांपने सी लगती है। वो शख्स की आंखें बड़ी बड़ी एकदम लाल सी हो रही थी। शख्स के मत्थे पे कुछ घाव जैसा था। उस शख्स का दाढ़ी मूंछ सब कुछ सफ़ेद सा था। लड़की बताती है कि मैंने उसके शक्ल को सही से 1 मिनट भी मैं नहीं देख सकती थी, इतना ज़्यादा भयावह था उसका चेहरा, इतना ज़्यादा भयावह था उसका चेहरा। वो लड़की कहती है कि मैंने उसके चेहरे की तरफ बिना देखे मैंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे कृष्ण का प्रसाद है, मैं इसको फेंकूं क्यों, और तुम कौन होते हो फेंकने वाले, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम कौन हो भाई, तुम्हारा हक क्या है, तुम किसी को डिस्टर्ब करो, तुम अपने सीट पे रहो, मैं अपने सीट पे रहती हूँ। बिना देखे उसको बोलने लगती है लड़की। और जब ये बात बोलती है लड़की तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी आवाज़ और ज़्यादा भारी हो जाता है। वो शख्स बोलता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, और तुम ये भी नहीं जानती कि मैं इसको फेंकने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण मेरा दुश्मन है। कृष्ण के वजह से ही मैं आज ऐसा झेल रहा हूँ, मैं कृष्ण के वजह से ही आज मैं भटक रहा हूँ, कृष्ण के वजह से ही आज मेरा ये हाल है। सुन पागल लड़की, इसको फेंक दे उठा के और कृष्ण का नाम लेना बंद कर दे। वो शख्स ऐसा ही बोलता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। लड़की इतना ज़्यादा डर जाती है कि इस लंबे चौड़े आदमी को कृष्ण से क्या प्रॉब्लम है, आखिर में भगवान कृष्ण के प्रसाद से, नाम से इसको क्या प्रॉब्लम है। वो लड़की अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ करती है तो कहती है कि मैंने उसके जब चेहरे पे देखा तो उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की चीज़ थी, एक आम मनुष्य की तरह नहीं दिख रहा था उसका चेहरा।
कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे आदमियों को देखा, क्योंकि हम इन संसार में बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ जब मैंने उसको अपनी खुली आंखों से ऐसे सामने से तकरीबन कुछ ही दूरी पे उसको बगल वाली सीट पे मैंने जब ऐसे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना ज़्यादा भयावह था उसका चेहरा, इतने में था उसका चेहरा। वो बताती है कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी बड़ी कान थी, चौड़ा उसका मत्था था, लेकिन बात यह है कि उसके मत्थे पे कुछ घाव जैसा दिख रहा था। तो लड़की कहती है कि मैंने उसको बोला कि आप कौन हैं और आप इसको फेंकने के लिए क्यों कह रहे? आप बोले तो मैं नाम नहीं लूँगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, आपको सोने में दिक्कत हो रही है क्या, आपको दिक्कत ही हो रही है तो आप बगल वाली सीट में जाके बैठ जाइए, आप उस वाले डिब्बे में जाके बैठ जाइए क्योंकि वो खाली है। वो लड़की ऐसा बोलती है। वो कहता है मुझे तुम्हारे सीट से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तो कृष्ण से, मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारे कृष्ण से। अब वो लड़की सोचने लगती है कि मेरे कृष्ण से इसको क्या प्रॉब्लम है? क्या ये भूत प्रेत तो नहीं, क्या ये पिशाच तो नहीं? हो सकता है भाई दानव हो सकता है कि भूत प्रेत हो जो भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहा हो। ये लड़की के मन में सब यही सब आता है। वो बोलता है कि तुम जो सोच रही हो, ना मैं भूत हूँ, ना प्रेत हूँ, ना मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं 7 चिरंजीवी में से बचा एक चिरंजीवी हूँ। मैं अश्वत्थामा हूँ। मैं आज भी कलयुग के अंत तक, मैं आज भी द्वापर युग से भटक रहा हूँ और तुम्हारे कृष्ण के वजह से ही मैं भटक रहा हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं कृष्ण की जान ले लूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे कृष्ण का घर उजाड़ दूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, उन्होंने मुझे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया है। और तुम कृष्ण को मानती हो, उस कृष्ण को मानती हो जो कभी किसी का नहीं हुआ, उस कृष्ण को मानती हो जिसने मेरे मित्र, मेरे पिता की हत्या करवाई। ऐसा बोलते बोलते वो काफ़ी दुखी सा हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसकी आंखें लाल थी, इतना ज़्यादा डरावना चेहरा था, इतना लाउड बोल रहा था। बोलते बोलते वो डाउन सा हो जाता है, एकदम सैड सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम उस कृष्ण की बात कर रहे हो जिसके वजह से मेरे पिता की हत्या हुई, उस कृष्ण की बात कर रही हो जिसके वजह से मेरे मित्र दुर्योधन की हत्या हुई, उस कृष्ण की बात कर रही हो जिसके वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तुम उस कृष्ण की बात कर रही हो जिसके वजह से मैं आज तक भटक रहा हूँ। और जब ये बात लड़की सुनती है तो बोलती है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि आपका और भगवान कृष्ण का क्या है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, मुझसे अगर गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो लड़की हाथ जोड़ के ऐसे बोलती है। वो शख्स कहता है हाँ हाँ चली जाओ, तुम चली जाओ, कोई नहीं सुनता मुझे, कोई मेरी बात नहीं मानता। देख रहे हो मेरे माथे पे आज भी मुझे दर्द होता है, मुझे आज भी मेरे शरीर में देखो, ऐसे कंबल हटा देता है। वो बोलता है देखो आज भी मेरे शरीर पे कितने घाव हैं, लेकिन ये घाव ठीक नहीं होते। तुम्हारे पास कोई दवा है जो इसको ठीक कर सकती हो? तो वो लड़की बोलती है कि मैं इसको नहीं ठीक कर सकती, आप मुझे जाने दीजिए, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। वो शख्स कहता है कि अच्छा तुम भी साथ नहीं दोगी मेरा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, अब तुम भी मत साथ दो, जाओ तुम यहाँ से, जाओ चली जाओ। ऐसा वो बहुत तेज बोलता है, जाओ चली जाओ। वो लड़की वहाँ से तुरंत चली जाती है और दूर किसी डब्बे में बैठ जाती है। वो लड़की कहती है कि उस घटना के बाद पूरे ट्रेन में वो कहीं पे उतरती नहीं है, कहीं पे कुछ खाती नहीं है, कहीं पे पानी तक नहीं पीती है और सिर्फ उसी शख्स के बारे में सोचती रहती है। कहती है कि मैंने पूरे रास्ते में जो एकदम से भक्तिमय होके मैं भगवान कृष्ण की बातें कर रही थी, उस शख्स की वो बात सुन के, उस शख्स से मिल के मेरा सब कुछ बदल गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे बस यही लग रहा था मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं, मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं, फिर देखा जाएगा क्या हो। वो लड़की जाती है, दूर डब्बे में बैठ जाती है। कहती है जब मैं अपने घर के स्टेशन पे पहुंचती हूँ, वो कहती है जब मैं अपने स्टेशन पे पहुंचती हूँ तो मैं उस डब्बे में झांक के देखती हूँ, उस डब्बे में झांक के देखती हूँ तो वो शख्स कहीं नहीं दिखाई देता, ना वो कंबल वाला आदमी दिखाई देता है, ना वो सीट खाली पे कुछ दिखाई देता। मैंने इधर उधर और 1-2 डब्बे में देखने की कोशिश की कि शायद हो सकता है उठ के वहाँ बैठ गया हो, या हो सकता है इधर उधर बैठ गया हो। वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई और ना मैंने उतर के उसको देखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ गई। वो कहती है कि उसके चेहरे से इतना ज़्यादा डर लग रहा था, उसको देख के इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कांप सी गई थी। वो लड़की कहती है कि पूरे ट्रेन में बस एक ही बात मैं सोचती रही कि क्या वो जो मिले थे वो अश्वत्थामा ही थे, और वो भगवान कृष्ण को ऐसे क्यों बोल रहे थे? कितने खतरनाक दिख रहे थे, वो बड़े खतरनाक थे, आज भी उनके शरीर पर पूरा घाव था। वो लड़की ऐसा बोलती है।
और लड़की कहती है कि मैं अपने घर पे जब गई, लोगों से मैंने जब बताया, अपने माता पिता से जब मैंने ये बात का जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि वो अश्वत्थामा ही थे। वो द्वापर युग से आज भी भटक रहे, वो अश्वत्थामा ही थे। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार अश्वत्थामा ही थे। और तुम्हारा किस्मत है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें अश्वत्थामा से मिली, तुम अश्वत्थामा से मिली। और अश्वत्थामा आज भी भटकते रहते हैं। अश्वत्थामा आज भी कई लोग उनको देखने का दावा करते हैं। और यही दावा करती है ये लड़की, पटना की एक साधारण सी लड़की यही दावा करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, हर हर महादेव।